मैं सिर्फ ये थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दूं कि पहले मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में अगर हम 2030 की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए एक डुएबल टारगेट क्या है। मैं अभी आपको बताता हूं कि इस वक्त आज के दिन साउथ कोरिया जो है उसका लिटरेसी रेट जो है वो 97% है, इजराइल का लिटरेसी रेट जो है वो भी 97% है, मलेशिया का लिटरेसी रेट जो है वो 88% है। हमारा टारगेट, डुएबल प्रैक्टिकल टारगेट 2030 के लिए क्या होना चाहिए? ख्वांदगी की शरह कोई इतनी अहम चीज नहीं है। अगर 100% ख्वांदगी हो तो भी इसका मतलब नहीं है कि आप एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएंगे, क्योंकि असल चीज यह है कि तालीम में आप पढ़ाते क्या हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारे निसाब को बदलना है, हमारी निसाबी कुतुब को बदलना है, इम्तिहान का तरीका बदलना है, और जो हमारे असातिज़ा है इनकी रीट्रेनिंग करनी है। तभी हमारी तालीम वो होगी जो एक जदीद मईशत के लिए मुनासिब है। देखें, यहां सिर्फ स्कूल खोलने से, कॉलेज खोलने से या यूनिवर्सिटी बनाने से काम नहीं चलेगा। असल चीज यह है कि हम उसमें पढ़ाते क्या और उसका मेयार क्या है। जब तक उस मेयार को बेहतर नहीं बनाया जाता तो इस तालीम के ऊपर आप बेशक पैसा खर्च करें, आप बेशक 100% ख्वांदगी कर लें, आप बेशक यहाँ यूनिवर्सिटियों की तादाद जो है 10 गुना बढ़ा दें, लेकिन असल चीज है क्वालिटी। एक ऐसा जहन पैदा करने की जरूरत है जो सवाल कर सकता हो, जिसकी तख्लीकी सलाहियतें उभारी गई हों, और तब हम दुनिया के बाकी ममालिक का मुकाबला कर सकेंगे। अब आप ये देख लीजिए मतलब ये आप कह रहे हैं कि ये हमारा जो हमारे पिछले 62 साल में जो बहुत मल्टीपल फेलियर्स हुए हैं, उसमें जो सबसे बड़े फेलियर्स हैं उसमें एक ये है कि हमने अपने लोगों को पढ़ाया नहीं है। बुनियादी फंडामेंटल मिस्टेक हुई है जी। और पढ़ाने का मतलब है कि दिमाग को खोलना, जो तख्लीकी और तज्जियाती सलाहियतें हैं उनको उभारना। तो अगर हम रट्टू तोते पैदा करते चले गए तो शरह ख्वांदगी बढ़ जाएगी। हम ये कह सकेंगे कि 100% बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन फिर भी उसका फायदा नहीं होगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हमें तालीम को इसकी नौयत समझने की जरूरत है, और जो तरीका तालीम है इसको बदलना है। ठीक है, अच्छा मैं आपको वापस आता हूं। मुजम्मिल साहब, मुझे बताइए कि 2030 इकोनॉमी के हवाले से बेसिक जो इंजन ऑफ ग्रोथ है, अगर हमारे पास वो नहीं है, अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही, तो हम जो मर्जी फैसले कर लें, जो मर्जी हम अपनी तरजीहात बना लें, वो पूरी नहीं हो पाएंगी। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हमारे 62 साल से रहे हैं। इमीडिएटली कौन से इश्यूज हैं इकोनॉमी के जिनको हम एड्रेस कर सकते हैं, और 2030 तक हमारा एक बड़ा टारगेट, बड़ा हदफ क्या होना चाहिए? लेकिन 2030 में हमारा बड़ा हदफ ये होना चाहिए कि आज से लेके 2010 से लेके अगले 20 सालों तक हम अपनी शरह, जिसे कहते हैं ना, मईशत की जो ग्रोथ है वो 5% से कम ग्रो करें। अगर 5% अगले हम 20 साल में ग्रो करें तो पाकिस्तान की इस वक्त जो 18 करोड़ की आबादी है उसमें से कम 8 से 10 करोड़ मिडिल क्लास में आ जाए। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। हमें ऊपर के लेवल पे नहीं जाना चाहिए। जो लोअर क्लास से मिडिल क्लास हमारी ग्रो हो जाए अगर, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि पूरा मुल्क में जिसे कहते हैं खुशियां नजर आएंगी और मईशत में तरक्की नजर आएगी। ये मॉडल असल अगर आप देखें इंडिया और चाइना ने फॉलो किया। चाइना और इंडिया पिछले 20 सालों से औसतन जो है 8% से ग्रो कर रहे हैं। अब हाल ये हुआ है कि उनकी जो मिडिल क्लास है वो ऊपर आना शुरू हो गई है और वो पूरे मुल्क में हावी होना शुरू हो गई है। एक बात जो अभी आपसे थोड़ी देर पहले अर्ज हो रही थी तालीम पे, मैं उस बात को आगे लेके जाना चाहता हूँ। इस मुल्क में तालीम बड़ा मसला नहीं है, तालीम के बाद का मसला है कि आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक मिसाल बना हुआ है जो डॉक्टर्स और इंजीनियर पैदा करने की फैक्ट्री है। डॉक्टर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में 5 साल के बाद उसको जो बड़े बड़े अस्पताल है वो 8,000 रुपए में रखते हैं और वो 5 साल लाखों रुपए फीस देकर जो है वो अपना वो कह रहा है। तो होता ही है कि ये सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर क्योंकि यहाँ पे अच्छी उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे, खासतौर पे वो इदारे भी जो करोड़ों रुपए महीने के बना रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, लेकिन वो ओवर सप्लाई का फायदा उठा के उनको एप्रोप्रिएट उनकी तनख्वाहें नहीं दे रहे। तो ये मुल्क से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो ये तालीम के साथ उनको एक अपॉर्चुनिटी भी देनी जरूरी है। अच्छा, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि जो 5% मिनिमम ग्रोथ आप कह रहे हैं कि मिनिमम होनी चाहिए, ये कोई बहुत ज्यादा एम्बिशियस बात नहीं है। जो मुख्तलिफ तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जो जिन्होंने तरक्की की है, चाहे वो मलेशिया हो या साउथ कोरिया हो या तुर्की हो,
वो इस किस्म की ग्रोथ को अचीव कर चुके हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस तो नहीं है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए देखें जी, एम्बिशियस 10% भी नहीं है, क्योंकि अभी भी हम अंडर पोटेंशियल चल रहे हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूं कि पाकिस्तान की आबादी का 60% जो है एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री से लिंक है, और वो जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है सिर्फ 20% है मईशत का। तो यानी 60% लोग सिर्फ 20% एरिया पे काम कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान में ओवर द पीरियड अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और अर्बनाइजेशन खत्म कर दी जाए, कराची, लाहौर, फैसलाबाद के अलावा दूसरे शहरों को भी वहां पे भी इंडस्ट्रियल जोन्स बना दिए जाए, और जहां पे एग्रीकल्चर पैदा होती है उसी से रिलेटेड वहीं पे इंडस्ट्री बना दी जाए, तो पाकिस्तान के लिए अगले 20 सालों में 8 से 10% औसतन भी जो है ना ग्रो करना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और आप देखेंगे कि इससे जो कॉस्मोपॉलिटन शहरों में भी जो है करप्शन और क्राइम कम हो जाएगा। ठीक है।